अभी जो वक्फ का मुद्दा चल रहा है साहब, देखिए वक्फ क्या करता था, वक्फ गरीबों की ज़मीनों को हड़पता था और ये जो विपक्ष के नेता हैं ये वक्फ की ज़मीनों को हड़पते थे, मोटा पैसा किराए पे उठाते थे, तब जाकर इन दोनों की रास लगी है। बाबा साहब के संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र था क्या? कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण था क्या? नहीं था ना। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने देने का काम किया? इन्हीं विपक्ष के लोगों ने और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है। सर, जिस तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल बीती रात में आधी रातों में लोकसभा राज्यसभा हर तरफ से पास होता है, उसके बाद जो विपक्ष है वो फिर से कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सड़कों पे उतर के लड़ाई करेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए ये विपक्ष वो विपक्ष कह रहे हैं कि हम देश की संसद के खिलाफ जाएंगे, देश के संविधान के खिलाफ जाएंगे, जो कुछ चंद समय पहले संविधान की लाल किताब को हाथ में लेकर घुमा करते थे। ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो संविधान के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान की दुहाई देते फिरते थे, जिस संविधान को बचाने की बात करते थे। अरे भैया, मोदी जी ने तो वही किया जो मोदी जी ने संविधान की रक्षा करने का काम किया। एक बात बताइए ना, बाबा साहब के संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र था क्या? कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण था क्या? नहीं था ना। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने देने का काम किया? इन्हीं विपक्ष के लोगों ने और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है। धर्म के आधार पर और न जाने क्या क्या करने का काम किया। वक्फ को बढ़ावा देने का काम किसने किया है? जाकर देखिए ना, 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें 15 सदस्य थे। कितने? 15 सदस्य थे। और मोदी सरकार के समय जब वक्फ में अमेंडेट हुआ है तो जाकर देखिए हर एक पार्टी का नुमाइंदा था, हर एक पार्टी का नुमाइंदा। किसी भी विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो एक पार्टी का सांसद हो या 30 पार्टी का सांसद हो, सबको हिस्सेदारी दी गई और सबको बिठाया गया जेपीसी की कमेटी में और सबके सुझाव लिए गए। तो भैया मोदी जी तो कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने इसको परिपूर्ण करने का काम किया और ये करके दिखाया है और ये कह के दिखाया है कि भारत में अब सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। भाई विपक्ष बाबा कहता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ अंबानी अडानी का विकास। बोल देता है कि मोदी जी जमीन है वक्फ की, ये सारी उनको दे देंगे। हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? हमारा अपना निजी मामला है। तेलंगाना में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, रात भर अडानी वहाँ घूमते रहते हैं, रात भर अडानी घूमते हैं। एक बात बताइए ना, रात के 2 बजे कर्नाटका में अडानी क्या करते हैं, ज़रा ये बता दीजिए। रात के 3 बजे अडानी तेलंगाना में क्या करते हैं, ये बता दीजिए। भैया शाम को 6 बजे अडानी हिमाचल में क्या करते हैं, ये बता दीजिए। पंजाब में गुपचुप तरीके से क्यों मिलते हैं, ये बता दीजिए। अरे भैया, हम तो देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को चमकाने का काम करते हैं। आप बताइए ना, आप अपनी जो मलाई खा रहे, क्या तेलंगाना बिक गया? क्या हिमाचल बिक गया? क्या कर्नाटका बिक गया? क्या पंजाब बिक गया? क्या झारखंड हेमंत सोरेन ने बेच दिया क्या? अरे पहले अपने गिरेबान के अंदर झांको तो सही, जो काली पट्टी बंधी है उसको हटाओ तो सही। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है, इनको अपने परिवार से मतलब है। परिवार के इतर वो कहीं जा नहीं सकते। अभी जो वक्फ का मुद्दा चल रहा है साहब, देखिए वक्फ क्या करता था, वक्फ गरीबों की ज़मीनों को हड़पता था और ये जो विपक्ष के नेता हैं ये वक्फ की ज़मीनों को हड़पते थे, मोटा पैसा किराए पे उठाते थे, तब जाकर इन दोनों की रास लगी है।